And Hello, hello everyone. This is episode number 7 of How to Translate. Good morning, this is Dr. Arias Maurya on some English phrases that give an apt Hindi expression. So, let's look at it. दोस्तों, कुछ ऐसे इंग्लिश फ्रेजेस हैं जिसको हम अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उनका जो ट्रांसलेशन होता है बड़ा प्रभावकारी दिखता है। इसलिए हमने कुछ ऐसे अनुवाद लिख रखे हैं और इसे आपके सामने हम दे रहे हैं। आपके अच्छे वोकैबुलरी और आपके अच्छे एक्सप्रेशन के लिए ये बहुत ही कामगर साबित होगा। तो देखें, पहला, लाल खतरे की निशानी है। लाल खतरे की निशानी है। लाल का मतलब लाल रंग। तो इसका कैसे ट्रांसलेशन करेंगे? तो बहुत सटीक ट्रांसलेशन ये है, रेड स्टैंड्स फॉर डेंजर। रेड स्टैंड्स फॉर डेंजर। लाल खतरे की निशानी है। रेड स्टैंड्स फॉर डेंजर, लाल खतरे की निशानी है। और दूसरा कि अगर बहुत बार ऐसा होता है, आप इसको कई ढंग से कह सकते हो। जैसे आप सही हैं, आप सही हैं, तो आप इसको दूसरे से अलग कैसे बोलोगे? तो आप देखो कि यू स्टैंड टू रीज़न। यू स्टैंड टू रीज़न मतलब होता है आप सही हो। आप जो है, इसका मतलब आप सही हो का मतलब आप दिमाग की बात कर रहे हो। स्टैंड टू रीज़न, यू स्टैंड टू रीज़न का मतलब आप दिमाग से बात कर रहे हो। यू साउंड ट्रू, यू साउंड ट्रू, आप सही लग रहे हो। तो इसको ऐसे हम दूसरे ढंग से कह सकते हैं। यू आर राइट, यू आर करेक्ट, ये तो है, लेकिन यू कैन से यू स्टैंड टू रीज़न, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। यू स्टैंड टू रीज़न, हाँ। यू साउंड ट्रू। अच्छा, अगर जैसे कहना है कि मैं न्याय का पक्षधर हूँ, मैं न्याय का पक्षधर हूँ, तो आप कहिएगा आई स्टैंड फॉर जस्टिस। आई स्टैंड फॉर जस्टिस, हाँ, मैं न्याय का पक्षधर हूँ। मैं अन्याय के विरोध में हूँ। आई स्टैंड अप टू इनजस्टिस। आई स्टैंड अप टू इनजस्टिस। आई स्टैंड अप टू इनजस्टिस, मैं न्याय का विरोधी हूँ। इसने कठिन मुसीबत झेली। इसने कठिन मुसीबत झेली का क्या होगा? ही स्टूड हार्डशिप, इसको कह सकते हैं ही स्टूड हार्डशिप। कठिन मुसीबत झेली या वो कठिनाई में रहा, तो आप इसको ऐसे कहते हैं ही स्टूड हार्डशिप। और ऐसे भी कह सकते हैं ही स्टूड सफरिंग। ही स्टूड सफरिंग। और इसको ये भी कह सकते हैं ही स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। ही स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, यही अच्छा एक्सप्रेशन है। ही स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। आप ऐसे भी कर सकते हो ही स्टूड द कोल्ड। ही स्टूड द कोल्ड, ये भी है। तो सबका मतलब होता है कि उसने कठिनाइयाँ झेली या वो मुसीबत से होकर गुजरा। तो वह अपनी मांग पर डटा रहा। तो इसको कैसे बनाइएगा? वह अपनी मांग पर डटा रहा। ही स्टूड फास्ट टू हिज डिमांड। ही स्टूड फास्ट टू हिज डिमांड। ही स्टूड फास्ट टू हिज डिमांड। अब जब यह
मामला आता है, हाँ ये, अब जब यह मामला आता है मैं झुकने वाला नहीं, ऐसा ऐसा आप लोग बोलते हैं। जहाँ तक ये बात है अब मैं झुकने वाला नहीं, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? एज अफेयर नाउ स्टैंड, एज अफेयर्स नाउ स्टैंड आई स्टैंड माई ग्राउंड, आई स्टैंड माई ग्राउंड। एज अफेयर्स नाउ स्टैंड आई स्टैंड माई ग्राउंड। अब जब ये मामला आ ही गया तो मैं बिल्कुल झुकने वाला नहीं। आई स्टैंड माई ग्राउंड का मतलब मैं झुकने वाला नहीं। और जैसे हम कहीं होते हैं और उसको हमको अपना पक्ष रखना पड़ता है, तो अपने पक्ष रखने को हम क्या कहते हैं? जैसे आप कहें कि उसने अपना पक्ष रखा, उसने अपना पक्ष रखा का क्या मतलब होता है कि ही एक्सप्लेन्ड अवे हिज स्टैंड, ही एक्सप्लेन्ड अवे हिज स्टैंड, मतलब उसका क्या पक्ष है उसने अपना रखा, उसको एक्सप्लेन्ड अवे, हाँ ही एक्सप्लेन्ड अवे हिज स्टैंड। मैं एक नई किताब लिखने पर विचार कर रहा हूँ। आई एम टॉइंग विथ एन आइडिया, देखिए ये अच्छा एक्सप्रेशन। आई एम टॉइंग विथ एन आइडिया ऑफ राइटिंग ए बुक। आई एम टॉइंग विथ एन आइडिया ऑफ राइटिंग ए बुक। टॉइंग, टॉय से खिलौना होता है, टॉय को हम जो है वर्ब में यूज़ किए हैं। आई एम टॉइंग विथ एन आइडिया ऑफ राइटिंग ए बुक। ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। आप इस तरह के एक्सप्रेशन अगर आप लिखेंगे, बोलेंगे, डेफिनेटली आपको लोग अंग्रेजी का अच्छा स्टूडेंट समझेंगे। तो वे सब ऐरू गैरू लोग हैं, अक्सर हम लोग कहते हैं कि वो सब बेकार आदमी हैं, तो अंग्रेजी में उसको कैसे बोलेंगे? वो सब बेकार है या उसको कोई महत्व नहीं है, ऐसे के वे सब ऐरू गैरू लोग हैं, इसको अंग्रेजी में कैसे? दे आर ऑल ए बंच ऑफ नोबडीज, दे आर ऑल ए बंच ऑफ नोबडीज, दे आर नोबडीज, नोबडीज मतलब कोई नहीं। मैं सिर्फ एक नाम मात्र का अधिकारी हूँ, सही अधिकार तो प्रधानाचार्य के पास है। ऐसा होता है, मेरे साथ होता है इस तरह से, क्योंकि मैं इस चीज़ को कई बार, आई एम ओनली नॉमिनल चेयरपर्सन, द रियल पर्सन इज rested in the real principle, the real power is vested, the real power is vested in the real principle. I am only a nominal chairperson, हम सिर्फ नॉमिनल चेयरपर्सन है, द रियल पावर वेस्टेड इन रियल प्रिंसिपल। नेक्स्ट, इसमें कुछ नहीं रखा है, आप इस काम को आसानी से कर सकते हो। ऐसे ये ऐसा लोग कहते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा, बड़े आराम से काम कर सकते हो आप। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? देयर इज नथिंग टू इट, इसमें कुछ नहीं रखा, यू कैन डू दिस वर्क क्वाइट ईजली, यू कैन डू दिस वर्क क्वाइट ईजली, देयर इज नथिंग इन इट, या देयर इज नथिंग टू इट, यू कैन डू दिस वर्क क्वाइट ईजली। कैसे अच्छा एक्सप्रेशन है। अंग्रेजी बोलने का टोन भी होना चाहिए। हम लोग जो सीखते हैं अंग्रेजी, या जिस ढंग से हम लोग टो करके पढ़ते हैं, उस हिसाब से तो अंग्रेजी हम लोग पूरी ज़िंदगी नहीं बोल पाएंगे। तो ट्राई टू कैच अप एंड ट्राई टू प्रोनाउंस एंड ट्राई टू a bit फास्ट। जैसे there is nothing to it, इसमें कुछ नहीं रखा है, यू कैन डू दिस वर्क क्वाइट ईजली, आप बिल्कुल सरलता से इस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मुझे ये साइकिल जो है सेत मेत में मिली,
मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया। तो सेथ मेथ का होता है फॉर नथिंग। ये आपको बहुत अक्सर जो है आपको मिलेगा इसका ट्रांसलेशन। आप सेथ मेथ का अंग्रेजी खोजने लगिएगा तो बहुत कम मिलेगा। तो जान जाइए कि आई गॉट दिस बाइसिकल फॉर नथिंग, माई फ्रेंड गेव इट, माई फ्रेंड गेव इट टू मी, आई गॉट दिस बाइसिकल फॉर नथिंग। तो ये समय मत गवाओ, तुम कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कहीं समय मत गवाओ तुम कुछ। तो समय गंवाने का एक बहुत अच्छा है, वो मैं अक्सर इसका यूज़ करता हूँ। डोंट आइडल अवे टाइम, डोंट आइडल अवे टाइम। आइडल का मतलब होता है कुछ ना करके समय को नुकसान करना। डोंट आइडल अवे टाइम, यू कैन टर्न योर हैंड टू एनीथिंग। आप अपना हाथ किसी जगह डाल सकते हो, आप कोई काम कर सकते हो, यू कैन डू। आप कोई भी काम शुरू करो, आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड ये डोंट आइडल अवे टाइम, अपना समय जो है व्यर्थ नहीं गवाओ। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया मेरी समस्याओं को गंभीरता से लें, तो कोई आपकी समस्याओं को गंभीरता से कम लेते हैं और बहुत कम लोग लेते हैं। लेकिन आजकल ट्रेडिशन है, आप कह सकते हो प्लीज़ ले माई प्रॉब्लम्स टू हार्ट, प्लीज़ ले माई प्रॉब्लम टू हार्ट, कृपया मेरी समस्याओं को गंभीरता से लें। ये है। और दिल से मैं धर्मनिरपेक्ष स्वभाव का हूँ। दिल से, इसकी अंग्रेजी आती है दिल से। दिल से का मतलब होता है एट हार्ट, एट हार्ट आई एम ऑफ सेकुलर नेचर, आई एम ऑफ सेकुलर, सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। एट हार्ट आई एम ऑफ सेकुलर नेचर, आपने मेरी भावनाओं को छेड़ा है। नेक्स्ट, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अंग्रेजी है। यू हैव वाइब्रेटेड माई हार्ट स्ट्रिंग्स, यू हैव वाइब्रेटेड माई हार्ट स्ट्रिंग्स, आपने मेरे दिल का तार छेड़ा है। कितनी अच्छी हिंदी है और कितनी अच्छी इंग्लिश है। यू हैव वाइब्रेटेड माई हार्ट स्ट्रिंग्स। तो अगर आप सीखें ट्रांसलेशन तो अच्छे से सीखें, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा बोलने में भी लिखने में भी। तो यस, यू हैव वाइब्रेटेड माई हार्ट स्ट्रिंग्स। वह हतोत्साहित है, हतोत्साहित का तो बहुत सी अंग्रेजी होती है, डिस्करेज या फ्रस्ट्रेटेड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ही इज़ आउट ऑफ हार्ट हमने लिखा, ही इज़ आउट ऑफ हार्ट, हतोत्साहित है। तो ही इज़ डिस्करेज्ड, डिफिडेंट, डिफिडेंट कॉन्फिडेंट का उल्टा है डिफिडेंट, डिफिडेंट। तो आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो। यू हैव, ही इज़ आउट ऑफ हार्ट, आउट ऑफ हार्ट का मतलब यहाँ पर डिफिडेंट या डिस्करेज्ड। उसने उत्साह से काम किया और सफल हुआ, उसने उत्साह से काम किया और सफल हुआ। ही वर्क हार्ड एंड, अगर इसको फ्रेज में लिखना चाहते हैं तो ही वर्क हार्ट एंड सोल एंड सक्सीडेड, ही वर्क हार्ट एंड सोल एंड सक्सीडेड। और उत्साह से ही वर्क विथ इंथ्यूजियाज्म एंड सक्सीडेड, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसके लिए वोकेबुलरी भी ज़रूरी है, पैटर्न भी ज़रूरी है, और बहुत सारी चीज़ें समझने की भी
ज़रूरत होती है। ट्रांसलेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के समय में। और ट्रांसलेशन अभी तो चूँकि कंप्यूटर में फीड हो गया, कोई किसी का किसी से ट्रांसलेशन कर दीजिए। यही चीज़ यूपीएससी में होती थी, हिंदी अंग्रेजी का हिंदी में ट्रांसलेशन। अब कंप्यूटर से कर रहा, उसका जो है ऐसी ऐसी हिंदी बना रहा है, ट्रांसलेशन में ऐसी ऐसी अंग्रेजी लिख रहा, समझ ही नहीं आ रहा, अर्थ का अर्थ निकल जा रहा है। लेकिन अभी इस 5-6 साल के जो ये जो ट्रांसलेशन का फीडिंग किया है, अच्छा आने लगा ट्रांसलेशन, कुछ दिन में और अच्छा आएगा। तो आप विश्वास रखिए। वो अच्छा यस, मैं आपके को तहे दिल से शुक्रगुजार, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खैर मकदम करना, खैर मकदम करना कहते हैं, उर्दू में बोलते हैं खैर मकदम करना। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और ये है, और ऐसे भी कर सकते हैं, आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ये भी कर सकते हो। आई थैंक यू फ्रॉम ऑल माई हार्ट, विथ ऑल माई हार्ट, ये भी कर सकते हो। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट की जगह विथ ऑल माई हार्ट, ये भी कर सकते हो। और फिर है, उसने अपने ऊपर सभी बदनामी झेली, अपने ऊपर उसने सभी तरह की बदनामी झेली। तो ही हेल्ड आउट एवरी इंसल्ट, ही हेल्ड आउट एवरी इंसल्ट थ्रोन ऑन हिम, ही हेल्ड आउट एवरी इंसल्ट थ्रोन ऑन हिम। तो हाँ, मुझे रुलाई आ रही थी, ये एक फ्रेज़ है, आई हैड लम्प इन माई थ्रोट। आप याद कर लीजिए, बहुत फेमस है और ये पूछा भी जाता है कंपटीशन में। आई हैड लम्प इन माई थ्रोट, मुझे रुलाई आ रही थी और मैं उसे चाहने लगा हूँ। इसकी अंग्रेजी गजब की है। ही ग्रोज ऑन मी का मतलब होता है कि मैं उसे चाहने लगा हूँ। आई बिगेन टू लव हिम, ही ग्रोज ऑन मी, मैं उसे चाहने लगा, ही ग्रोज ऑन मी। और ये मेरी समझ में नहीं आता, अगर है तो जैसे ये कन्वर्सेशनल भाषा में हम लोग क्या, ये मेरी समझ में नहीं आता तो आप कह सकते हैं कि इट डज नॉट कम टू माई माइंड। ये तो बिल्कुल लठमार अंग्रेजी हो गई। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये भी कुछ ठीक है। इट बीट्स मी, अच्छा, इट बीट्स मी मतलब मेरे समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। और मैं उसके चेहरे से समझ सकता हूँ, हाँ ये चीज़ बड़ी अच्छी है, मैं उसके चेहरा देखकर समझ सकता हूँ। हम ऐसे कहते हैं कि आई कैन रीड हिज फेस, आई कैन रीड हिज फेस। तो चेहरा फेस कैन बी रेड विथ एन एक्सपर्ट, विथ एन एक्सपर्ट ऑफ साइकोलॉजी, ए फेस कैन बी रेड, उसको पढ़ा जा सकता है। तो वह उसकी एक झलक का दीवाना था, क्या बात है, वह उसकी एक झलक का दीवाना था। He was sick for a sight of her, he was sick of a sight for her, एक झलक का दीवाना था। He was sick, बीमार, he was sick for a sight, sick for a sight, जैसे शूट एट साइट होता है, देखते ही गोली मार दो, उसी तरह से सिक फॉर साइट होता है कि देखते ही आप दीवाना हो जाए। तो ही वॉज सिक फॉर साइट ऑफ हर, मैंने आपको अपना समझा, ये भी अच्छा है। आई मेंट यू टू बी माइन, आई मेंट यू टू बी माइन, मैंने आपको अपना समझा। और आप ये भी कह सकते हो, यह भारी असफलता है, यह भारी असफलता है का मतलब इट इज़ ए डैम एक्सक्यूज, इट इज़ ए
damned skip. And this is what we call skip. यह भारी असफलता है। और कुछ और हम देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको यू कैन यूज़ दिस। हाँ, जैसे ये कोई चुगलखोर है तो वो क्या है, चुगलखोर को क्या बोलते हैं लोग, कहते हैं ये झूठ का पुलिंदा है, तो ही इज़ अ पैक ऑफ लाइज। झूठ का पुलिंदा है तो ही इज़ अ पैक ऑफ लाइज, ऐसे कह सकते हो। और आप कहो कि ये चुगलखोर है, ही इज़ बैक बाइटर, या ही इज़ बैक बाइट, ऐसे भी होता है। और वो अपने अध्ययन में तल्लीन था। ही वॉज रैप्ट इन एट स्टडीज, रैप्ट एट स्टडीज इन अटेंशन। इन रैप्ट अटेंशन मतलब होता है जिसका ध्यान बिल्कुल उसी में हो। इन रैप्ट अटेंशन का मतलब होता है जो ध्यान से उसी में खो गया हो, तो ही वॉज रैप्ट। और हमारे अच्छे प्रयासों के बावजूद वह फेल कर गया, तो नॉट विथ स्टैंडिंग का आप प्रयोग यहाँ देख सकते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग आवर बेस्ट एफर्ट, नॉट विथ स्टैंडिंग आवर बेस्ट एफर्ट ही फेल्ड। वो फेल कर गया हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद। तो ये है। और अब चूँकि हमने ये ट्रांसलेशन का ये जिम्मा ले ही लिया है, तो मैं अब एक जो है मेथोडिकल चीज़ आपको रोज़ एक एक करके बताऊंगा, जो मुझे पसंद है, जो मुझे ज़्यादा पसंद है। उस मेथोडिकल जो स्ट्रक्चर है उसको मैं रोज़ आपको एक बताऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए एक स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूँ। जैसे आप कहते हो कुछ तो संपत्ति और कुछ ज्ञान की वजह से वह जीवन में सफल रहा। कुछ तो संपत्ति और कुछ तो ज्ञान की वजह से वह जीवन में सफल रहा। तो इसको बनाते हैं व्हाट विथ वेल्थ एंड व्हाट विथ प्रॉपर्टी। व्हाट विथ वेल्थ, सॉरी वेल्थ प्रॉपर्टी हुआ, व्हाट विथ वेल्थ एंड व्हाट विथ विजडम, ज्ञान की वजह से ही प्रॉस्पर्ड इन लाइफ। तो व्हाट विथ दो बार लगाइएगा तो उसमें आएगा कुछ तो इसकी वजह से, कुछ तो उसकी वजह से वह सफल रहा, या कुछ तो इसकी वजह से, कुछ तो उसकी वजह से वह असफल रहा। ये पैटर्न आप देख लीजिए। जैसे कुछ तो वह गरीबी की वजह से, कुछ तो आलस्यपना की वजह से वह जीवन में कुछ नहीं कर सका। ठीक, तो व्हाट विथ पॉवर्टी एंड व्हाट विथ लेजीनेस ही वॉज ruined, ही couldn't do anything। ruined मतलब बर्बाद हो गया। तो व्हाट विथ पॉवर्टी, गरीबी, एंड व्हाट विथ लेजीनेस, व्हाट विथ पॉवर्टी एंड व्हाट विथ लेजीनेस, तो ही couldn't do, ही ruined, वो बर्बाद हो गया, ही वॉज ruined। एक और देख लेते हैं। कुछ तो नेकी और कुछ तो सरल स्वभाव के कारण उसने बड़ा नाम कमाया। कुछ तो नेकी और कुछ तो सरल स्वभाव के कारण उसने नाम कमाया। तो इसी से बनाइए व्हाट विथ नोबेलिटी एंड व्हाट विथ सिंप्लिसिटी he earned a great name। What with nobility and what with simplicity he earned a great name। तो दोस्तों आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और ये चूँकि मैंने इसको आई हैव टेकन इट एज ए चैलेंज कि आपको ट्रांसलेशन हमको सिखाना ही है और सिखा करके ही रहेंगे। तो इसको ऐसा नहीं समझिएगा कि हम आपको छोड़ने वाले हैं। You will learn a lot of things and you will enjoy and you will succeed. So that's all for today.
tomorrow I will again come with a new chapter and with a new topic of translation. Thank you.